नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों पर इस पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। भाजपा विधायक ने कहा, भ्रष्टाचारियों को बचा रही कांग्रेस, विरोध कर जनता को कर रहे परेशान। कांग्रेस ने किया चक्का जाम प्रदर्शन, ईडी कार्रवाई के साथ कोल आवंटन का विरोध। सड़क जाम कर रहीसी दिखाने वालों पर हुई कार्रवाई, हाईकोर्ट के संज्ञान पर हुआ मामला दर्ज। स्वच्छता में अग्रणी बनने पर मिला पुरस्कार, सफाई कर्मियों का हुआ सम्मान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के छापे और उनके पुत्र की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय में पत्रवार्ता का आयोजन कर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश की कांग्रेस भूपेश बघेल के पुत्र मोह में फंसी हुई है और चैतन्य बघेल, जिनका कांग्रेस में कोई पद नहीं है, उनके लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। अमर अग्रवाल ने कहा कि यह साफ संकेत है कि भूपेश बघेल ने पूरी कांग्रेस को अपने बेटे के बचाव में झोंक दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास में भी पुत्र मोह ने कई साम्राज्यों का विनाश किया और भूपेश बघेल भी उसी राह पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है और प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रही है। पत्रवार्ता के दौरान नगर विधायक अमर अग्रवाल ने कोल ब्लॉक आवंटन, वन स्वीकृति और पेड़ों की कटाई से जुड़े प्रमाण पर कई आरोप कांग्रेस पर लगाए। अमर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस और भूपेश बघेल कोयला आवंटन को लेकर झूठ फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि खुद भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस बार बार चोरी और सीनाजोरी का उदाहरण पेश कर रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, चावल और गोठान घोटाले, प्रदेश के संसाधनों का जमकर दुरुपयोग किया है। अब इन मामलों में कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस उसे राजनीति से प्रेरित बताकर भटका रही है। इसमें कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि कभी वो ईडी ऑफिस के सामने पूरा विधायक दल और कभी जनता को परेशान करने के लिए आर्थिक नाकाबंदी क्यों कर रही है। चैतन्य बघेल कांग्रेस के कौन से पद में है और कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कांग्रेस इस प्रदेश के जितने अपराधी हैं उनके साथ खड़ी होगी। दूसरा, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वस्तु स्थिति न बता के ये कह रहे हैं कि मैं वन कटाई का विरोध करने गया था, इसलिए मेरे घर में ईडी आई है। जिस तमनार में वो विरोध करने गए थे उसके फॉरेस्ट क्लियरेंस की रिकमेंडेशन उनके मुख्यमंत्री काल में हुई। दोहरा मापदंड कि आप स्वीकृति दिलाओ, बाद में विरोध करो और अनन्य कारण से आप आरोप लगाओ, बल्कि वस्तु स्थिति उनको ये बताना चाहिए कि इस प्रदेश के शराब घोटाले का 3200 करोड़ रुपया, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए का उनके ही साथी का बयान है कि उन्होंने चैतन्य बघेल को दिया है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। आर्थिक नाकेबंदी जो कांग्रेस कर रही है, क्या लगता है कि उनके अन्य नेताओं को बचाने के लिए आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है? नहीं, वो तो सीधा चैतन्य बघेल के लिए कर रही है, जो किसी पोस्ट में नहीं है। ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है। खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के थिएटर विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर योगेंद्र चौबे के खिलाफ एक पूर्व छात्रा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज को रद्द करने की मांग हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है, इसलिए मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी। छात्रा ने 29 मार्च 2025 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि प्रोफेसर ने फीस और एग्जाम फॉर्म के बारे में पूछने पर उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उन्हें कॉल कर परेशान किया, गालियां दी, धमकाया। छात्रा का आरोप है कि दिल्ली में भी प्रोफेसर ने होटल में बुलाकर जबरदस्ती की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धारा के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। प्रोफेसर ने इसे झूठा और जातीय उद्देश्य से प्रेरित बताकर एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अभियंताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा रायपुर में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं पीएचई मंत्री अरुण साव ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में इंजीनियरों को नवीन तकनीकी मानकों और नवाचारों से अपडेट रहना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 120 से अधिक अभियंता भाग ले रहे हैं। BIS के विशेषज्ञ जल आपूर्ति, जल संशोधन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पाइप और पंपिंग प्रणालियों में प्रयोग सामग्री और कार्यों के नवीन मानकों की जानकारी दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने BIS को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण अभियंताओं की दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा। विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने कहा कि यह कार्यक्रम इंजीनियरों को वैश्विक मानकों से जोड़ने का प्रयास है। जल जीवन मिशन के संचालक जितेंद्र शुक्ला, प्रमुख अभियंता TD शांडिल्य और क्षेत्रीय निदेशक SK गुप्ता ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। BIS के विशेषज्ञ फलेंद्र कुमार, राजेश दास, डॉक्टर मयूर कपाड़िया समेत अन्य विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं के यहाँ लगातार पड़ रहे ED के छापे और अडानी अंबानी के हाथों छत्तीसगढ़ को बेचने के आरोप के साथ ही कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता 22 जुलाई मंगलवार को प्रदेश भर में एक दिवसीय नाकेबंदी और चक्का जाम कर भाजपा सरकार के खिलाफ कर नारेबाजी की। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक के साथ ही कार्यकर्ता प्रदेश के अलग अलग जिलों में नाकेबंदी और चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में पेंड्रीडी बाईपास नाकेबंदी करते हुए चक्का जाम कर दिया। बता दें, कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद किसान परेशान है, बस्तर के जंगलों को काटा जा रहा है, अडानी अंबानी के इशारे पर राज्य की सरकार चल रही है। वहीं कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद खनिज संपदा को बेचने का एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 30 खदानों पर अडानी की नज़र है। प्रदेश में हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं और हरे भरे क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोगों के जीवन को नर्क बनाने का काम किया जा रहा है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि खनिज संपदा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हो सके, इसके लिए सरकार ने प्लान बनाया है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक दिवसीय नाकेबंदी और चक्का जाम का आयोजन अडानी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ के नारे को लेकर शुरू किया गया था। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हमारे पुरखा ने सोच समझ के किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। 44% वन है जहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं, हमारे वनवासी निवास करते हैं और खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ है। 15 साल भाजपा की सरकार रही पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव के लिए, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अवस्था के लिए कुछ नहीं किया। भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों को धान की कीमत दी, 67 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में, जिससे आदिवासी अंचल में रहने वाले वनवासियों की आर्थिक स्थिति सुधरी। अभी इस सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा है उसको बेचने का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वो मास्टर प्लान ये है कि हसदो के में जो अभी एक खदान राजस्थान को मिली है, उसके अलावा 30 खदान और हैं जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व के नाम पर भूपेश बघेल जी ने रिजर्व किया था। उन खदानों की नज़र अडानी पर है। तमनार में जो अभी घटना हुई, एक पेड़ काटने के लिए तो वन विभाग की परमिशन लगती है और वन विभाग का आदमी आता है। यहाँ हजारों पेड़ काट दिए गए बिना वन विभाग की मौजूदगी में। केवल अडानी के गुंडे, अडानी के दलाल आते हैं और पेड़ आड़ियों से पेड़ काट के चले जाते हैं। वो जंगल जमीन को बेच रहे हैं। इसकी लड़ाई है। एक चैतन्य बघेल, एक भूपेश बघेल ने आवाज उठाई तो उसके बेटे को अंदर कर दिया गया। एक कवासी लकमा बस्तर के आदिवासियों की आवाज उठा सकता था, उसको एक मामले में फंसा दिया गया। बलौदा बाजार में हमारे सत्तामी समाज के 186 लोगों को जेल भेज दिया गया। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। आखिर हम आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? हम छत्तीसगढ़ माटी का कर्ज अदा करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाएगा। समारोह की तैयारी और कार्य योजना के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली गई। रजत जयंती समारोह के लिए राज्य शासन द्वारा संस्कृति विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। वर्चुअल बैठक में जिला, जनपद और ग्राम स्तर पर सभी विभागों को उपलब्धियों पर आधारित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। NIC कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर संजय अग्रवाल, CEO जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों अधिकारी वर्चुअल बैठक में मौजूद रहे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशों का पालन करते हुए तैयारियों के निर्देश दिए। और फिलहाल में वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर में नेशनल हाईवे 130 को लग्जरी कारों से जाम करने वाले रसूखदार युवकों पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सभी महंगी गाड़ी को जब्त कर लिया गया और युवकों
पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। दरअसल भाजपा नेता करीबी और कांग्रेस नेता रहे विनय शर्मा के बेटे वेदांत शर्मा और उसके दोस्तों ने नई लग्जरी कारों के साथ सड़क पर पोज देते हुए वीडियो बनाया और हाईवे पर जाम लगा दिया। यह वीडियो वायरल हुआ, लेकिन पहले पुलिस ने सिर्फ 2000 रुपए का जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया था। मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने खुद संज्ञान लिया और पुलिस की ढिलाई पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में केवल चालान से काम नहीं चलेगा जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सकरी थाना पुलिस ने सभी कार्य जब्त कर ली और विभिन्न धाराओं के तहत केस भी दर्ज कर लिया। अब पुलिस युवकों की गिरफ्तारी कर रही है। बिलासपुर के बुलासा देवी केवट चकरभाटा एयरपोर्ट की बदहाल जन सुविधाओं को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने चिंता जताई है। समिति ने बताया कि डिपार्चर हॉल की एकमात्र कैंटीन पिछले 1 महीने से बंद पड़ी, जिससे यात्रियों को खाने पीने में दिक्कत हो रही है। डिपार्चर हॉल में लगा वाटर कूलर भी बिना आरओ सिस्टम के है, जिससे दूषित पानी की सप्लाई देश भर में स्वच्छता में दूसरा स्थान हासिल करने वाला बिलासपुर नगर निगम ने इस सफलता का श्रेय अपने असली हीरो सफाई कर्मचारियों को दिया, जिसको लेकर पूरे न्यायधानी में खुशी की लहर है। बिलासपुर को अवार्ड मिलने के बाद से इस सफाई कर्मचारियों को लगातार सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को वार्ड नंबर 53 में वार्ड पार्षद रेखा वेदराम सूर्यवंशी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जहाँ वार्ड के वरिष्ठ नेता सहित क्षेत्रवासी पहुंचे थे, जिनकी उपस्थिति में वार्ड पार्षद रेखा वेदराम सूर्यवंशी और भाजपा नेताओं ने सफाई कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने साल और श्रीफल भेंट कर हर कर्मी का सम्मान किया। इस दौरान पार्षद रेखा वेदराम सूर्यवंशी ने कहा कि न्यायधानी के सफाई कर्मचारियों के कड़ी मेहनत का फल है कि आज बिलासपुर स्वच्छता में देश का दूसरा स्थान हासिल किया है। अगर इसी जज्बे के साथ नगर निगम की टीम भविष्य में काम करती रहेगी तो आने वाले समय में बिलासपुर नंबर 1 पर होगा। अपने यहाँ वार्ड क्रमांक 53 जोन अध्यक्ष पार्षद श्रीमती रेखा वेदराम सूर्यवंशी के द्वारा सफाई मित्रों का स्वागत और सम्मान किए हैं, इसलिए कि हमारा बिलासपुर नगर निगम देश में दूसरे स्थान को प्राप्त किया है सफाई में। तो इसी खुशी में ये बहनें जो है, भाई जो हैं सफाई मित्र, इन्हीं लोगों की बदौलत ही हमारा बिलासपुर आज दूसरे स्थान पर आया है और इन्हीं के नाम से ही हमारा बिलासपुर का नाम भी हुआ। इन लोगों के लिए ही हमारी बहन रेखा सूर्यवंशी के द्वारा स्वागत और सम्मान किया। सफाई मित्रों का सम्मान का उद्देश्य तो ऐसा वो नहीं है, ये उस लायक है, वो सम्मानीय है हमारे लिए, क्योंकि हमारे भारत में छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त किए है। इससे हमें सभी हमारे वार्डवासी को हर्ष और खुशी है, इसलिए हम उनका सम्मान अपने छोटे से जितना हम कर पाए उतना किए हैं।
और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही अच्छा स्वच्छता में इतना अच्छा अभियान चलाए हैं, जिससे आज हमारा पूरा हमारे बिलासपुर हर्ष और उत्साह के साथ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ मैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।